हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है प्रकाश को जानिए। अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहले में कॉलम अ को कॉलम ब में मिलान करना है, ठीक है। तो एक से अधिक शब्द दिया है, ठीक है, लेकिन जो सही होगा उसी में निशान लगाना, उसी में मैच करना है। पहला है समतल दर्पण, जिसको मैच करना अंगा नंबर में। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, जिसको आपको ख नंबर में लगाना, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस, जिसको आपको क नंबर में लगाना, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण, जिसको आपको ग नंबर में लगाना है, दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवतल लेंस, जिसको आपको च नंबर में लगाना है, प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये टोटल 4 नंबर तक है, इसमें घ नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो जो जो सही है मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है सीधा सीधा। आप इसे अपने कॉपी में नोट करके याद कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। जो सही होगा उसको सही लिखना है, ठीक है, छाट के अपने बुक से। पहले में है कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो ये ख नंबर में होगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण या अवतल लेंस, क्योंकि ऑप्शन में दोनों पूछा है इसीलिए। नेक्स्ट है आपके तथा समतल दर्पण से बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। आपके तथा बिंब के बीच की दूरी होगी, कितना दूरी होगा? तो हम ये जानते हैं कि समतल दर्पण में हमारा बिंब हमारा जो ये है प्रतिबिंब है, ठीक है, तो वो उसका जो बिंब बनेगा तो वो उसका हाफ होता है, यानी आधा। 8 है तो 4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट खाली जगहों को भरना है, ठीक है। पहला है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। आभासी या भरिएगा। नेक्स्ट है यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आकार में छोटा होता है तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा, ठीक है। तो यह उत्तल का दर्पण भरिएगा। नेक्स्ट है यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो वह दर्पण उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल भरिएगा। नेक्स्ट है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, यहाँ पे वास्तविक भरिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर में यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यह लेंस भरिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परावर्तन कहलाता है, यह परावर्तन भरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो यहाँ 7 भरिएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, तो यहाँ छोटा भरिएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है, यानी कि दोनों बराबर होता है, उत्तल लेंस का बना प्रतिबिंब और ये अवतल लेंस का, ठीक है, दोनों दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक? ये सवाल पूछा है तो इसका उत्तर होगा आभासी होता है। नेक्स्ट है अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी? तो समतल दर्पण का जो होता है ना सेम होता है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब को देखते हैं तो इसे कौन परावर्तित करता है? तो वो तालाब का पानी करता है, ठीक है, क्योंकि हम बिंब किस चीज़ में देखते हैं? तालाब के पानी में, तो बनाता भी कौन है? बिंब, तालाब का पानी। नेक्स्ट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? हाँ, यह संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं।
नेक्स्ट है स्टील का चमकदार चम्मच का धंसा भाग किस प्रकार का दर्पण है। तो ये मान लीजिए ये चम्मच है, ठीक है, ये चम्मच है, ठीक। तो ये धंसा हुआ भाग जो है इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये धंसा हुआ बोलता है कि किस प्रकार का दर्पण है ये भाग, तो ये अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण। नेक्स्ट है कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर है अवतल लेंस। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो 7 रंगों का, ठीक है। नेक्स्ट है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है। तो इसका उत्तर है कि प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक है, करता है। मान लीजिए ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश इधर से सूर्य का आ रहा है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है वास्तविक प्रतिबिंब में जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी में बोला गया जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये सब नोट करते जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। और उत्तल दर्पण में बोला गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो आप ये देख सकते हैं अंतर दोनों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखना है। तो पहला अंतर दोनों के बीच यही है कि उत्तल लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में पतला प्रतीत होता है। दोनों के बीच देख लिया अंतर पहला। दूसरा है उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी वस्तु का जो साइज है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये अंतर को आप देख सकते हैं, स्पष्ट कर लें। नेक्स्ट समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब का दूरी। तो मान लीजिए कि ये वस्तु है, यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, ये दर्पण हुआ, ठीक, और ये बिंब है जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये वस्तु जितना दर्पण में दिखेगा जितना बड़ा, तो बिंब भी पीछे उतना ही साइज का रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर है। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा होगा जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर होगा। तो बता दिया गया है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर में आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। इसका उत्तर है सीधा, आभासी तथा छोटा बनेगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे। तो इसका उत्तर है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे प्रिज्म के जरिए दर्शाया जा सकता है। जब सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अभी हमने बताया कि ये प्रिज्म है, अगर यहाँ से श्वेत प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, तो ये 7 रंगों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 चीज़ों के नाम लिखे जिनमें लेंस का उपयोग होता है। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसका उपयोग 5 चीज़ों में बोला गया है। सूक्ष्मदर्शी में होता है, दूरदर्शी में होता है, कैमरा में होता है, प्रकाश स्तंभ में होता है, द्विनेत्री यानी कि दूरबीन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसका एक उदाहरण दे तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसका उदाहरण है कि सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब, लोग जो सिनेमा घर में देखते हैं ना, ये जो दिखाता है तो वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दिखाया जाता है जो। ठीक है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये चैप्टर नंबर 12 आपका, ठीक है, यहीं पर ऑल क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल भारती कोचिंग क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।